हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि दुनिया में हर एक का इंसान कमाने को है, यहाँ पर एक दूसरा इंसान कनेक्टेड होता है। एक का जॉब आ जाता है तो दूसरे का जॉब चले जाता है, एक खून डोनेट करता है तो दूसरे का जीवन बच जाता है। ऐसे ही एक दूसरे को कनेक्टेड है इंसान। तो यहाँ पर डायरेक्टर हमको ये दिखाना चाहता है, अगर आपका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, इसके पीछे भी किसी का हाथ है। तो यहाँ पर 2 स्टोरीज़ को कनेक्ट किया गया है, एक है अरुण और दूसरा है कार्तिक। यहाँ पर अरुण और कार्तिक की ये हालत कैसे हुई, ये आपको फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि एजुकेटेड फैमिली से बिलॉन्ग करता है और कार्तिक अनएजुकेटेड फैमिली से बिलॉन्ग करता है। कार्तिक की मॉम ये घर चला रही होती है, वो दूसरों के घर में बर्तन मांजकर घर चलाती होती है और उसका फादर भी एक ड्रंकर्ड है जो बात-बात को गुस्सा करता रहता है और लड़ी लेता है, पर भी वो फैमिली हैप्पी होती है। यहाँ पर कार्तिक को कुछ भी मन नहीं लगता पढ़ाई करने में और यहाँ पर वो हर एक सब्जेक्ट में 0 ला देता है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वरुण जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, टीचर का फोटो खींचकर दिखा देती है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अरुण को अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर कार्तिक राजेश के पीछे पड़ जाता है और दूसरी तरफ कार्तिक एक होनहार बच्चा बन जाता है। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो जब भी वो एक साथ मिलते हैं वो कुछ ना कुछ गलत करने लगते हैं। तो गलत होता है ये क्या, अरुण के साथ या फिर कार्तिक के साथ? यहाँ पर ये एक आलसी इंसान है और यहाँ पर हर छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करता रहता है और यहाँ पर होता है कि बाबू और शेखर के बीच में कुछ बनता नहीं है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो फिर से एक ही जगह पर मिल रहे हैं। तब ये लड़की कनिष्का उसे अरुण को देखकर शर्मा जाती है और तभी अरुण पोस्ट ऑफिस को पहुंच जाता है वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए। बट इसे अरुण को उस जॉब की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर पर आकर सेंसेक्स का झूठा बहाना करके आती है। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अरुण उसकी गर्लफ्रेंड से कैसे मिला। तो ये गर्लफ्रेंड एक एक्ट्रेस है। तो जब शूटिंग के दौरान उससे बातचीत होने पर उसे अरुण का एटीट्यूड अच्छा लगा और तभी वो लड़की उस पर मरने लगी। तभी यहाँ पर ये स्टोरी स्टार्ट होती है और यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट भी है कि अरुण ये लड़की को पसंद भी करता है और वो लड़की भी इसे पसंद करती है। और यहाँ जब अरुण वो लड़की को घुमाने के लिए गाड़ी अपनी डैड की गाड़ी लेकर जाता है तब होकर कार्तिक के पास आ जाता है। यहाँ पर कार्तिक और उसके दोस्त पेंट करने के लिए एक सेठ के घर में आते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अरुण उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बातचीत कर रहा है और नेक्स्ट वो एक ही स्पॉट पर फिर से मिलते हैं, एक फिल्म थिएटर पर। और यहाँ जब वो कार्तिक अरुण से मिलता है तब वहाँ पर एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक आदमी जो उसे ब्लैक में टिकट बेचने से मना कर रहा था पर कार्तिक उसे नहीं मानता और जबरदस्त फाइट में यहाँ अरुण अंदर सिनेमा हॉल देख रहा है और उसकी बाइक का सत्यानाश कर चुका होता है कार्तिक का। कि पुलिस आ जाने के कारण वो आदमी भागकर चले जाता है और यहाँ पर अरुण आकर अपने बाइक को देखता है तभी बहुत सारा डैमेज हो चुका है। उसके दोस्तों को भी पूछता है पर वो कंप्लेन करने को कहते हैं। यहाँ पर शिवा को जाकर पैसे पूछने का सोचता है अरुण। तब शिवा थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कहकर वहाँ से थोड़ी देर के बाद निकल जाता है। फिर से शिफ्ट होकर कार्तिक की तरफ जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है और गाड़ी टूटने के कारण अरुण डांट खाता है। और थोड़ी देर के बाद अरुण के पिताजी उसे कुछ ऑफर करते हैं और कनिका बहुत देर से लड़ रही होती है। जब वो अरुण को देखती है तब लड़ी छोड़कर अंदर जाकर मेकअप कर कर फिर से वापस आकर उसे देखने लगती है। तभी अरुण उसे इग्नोर करके चले जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्तिक एक प्लान बनाता है कि वो सेठ के घर पे जाके चोरी करने वाला है। तभी वहाँ पर कार्तिक पहुंचकर अपने एड एजेंसी के लिए ट्राई करता होती है। सीन शिफ्ट होकर सुमति के घर में आता है जहाँ सुमति को देर हो रही होती है पर उसके भाई के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। जब कार्तिक आकर उस गुंडों से उसके भाई को बचाता है तब सुमति उसके ऊपर फिदा हो जाती है और वहाँ से सुमति और कार्तिक का वन साइड लव स्टोरी स्टार्ट होती है। तभी सुमति जब भी कार्तिक को देखती थी तो उसे एक अच्छी फील आती थी। तभी वो जब राजेश कार्तिक को कहता है कि सुमति उसे देख रही है तो सुमति चुप जाती है और उसके आगे खड़ी हुई काली लड़की से को देख लेता है कार्तिक और कहता है कि सुमति वैसी लड़की नहीं है। और सीन शिफ्ट होकर यहाँ गोल्ड शॉप पर आता है जहाँ अरुण को एक ज्वेलरी शॉप की ऐड बनाने का ऑफर मिलता है और नेक्स्ट बैठता है वो कस्टमर जो बहुत सारी ज्वेलरीज लेने वाला होता है। तभी अरुण को एक कॉल आता है, वो है उसकी गर्लफ्रेंड का। तभी जब वो ज्वेलरी आदमी बाहर आता है तब उसके पीछे शिवा पड़ जाता है क्योंकि उसका सोना लूटने के लिए। थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि शिवा अरुण से बात करता है। में सीन शिफ्ट होकर ये दिखाया जाता है कि यहाँ कार्तिक और उसके फ्रेंड्स सेठ को बांध कर उसका घर लूटने के लिए आए होते हैं। तभी कार्तिक को कॉल आता है और कार्तिक को स्मगलिंग के बहुत सारे पैसे मिलने वाले होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर कार्तिक के पास आता है जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी सहेलियों के पास शो ऑफ करने के लिए लाकर आती है पर अरुण बिजी होने के कारण उसके प्लान की धज्जियां उड़ा देता है और यहाँ पर कार्तिक चोरी करके उसके घर का सारा सामान साड़ी ज्वेलरी लेकर दूसरे तरफ जाने वाला होता है। तभी कार्तिक सिग्नल तोड़कर जब गाड़ी को क्रॉस करने वाला होता है तब कार्तिक उस एक कार के सामने आ जाता है और यहाँ पर अरुण का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद अरुण को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पर उनके पेरेंट्स उसे डांट रहे होते हैं कि उसे देखकर चलाना चाहिए। और कार्तिक यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ ऑटो लेकर घर पर आ जाता है। तो यहाँ पर सुमति जब कुछ खरीदने के लिए बाहर आती है तब वो कार्तिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और तभी कार्तिक का ध्यान सुमति पर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होकर अरुण के पास आता है जो अपनी दीदी की शादी में बात कर रहा होता है अपनी जीजू से।
तभी उसे एक कॉल आता है और वो फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर कार्तिक को सेठ का घर चुराने की तरफ से उसे कंप्लेंट कर देता है सेठ, और यहाँ पर कार्तिक भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद अरुण फ़ोटोग्राफ को लेकर पुलिस स्टेशन आता है और यहाँ पर कार्तिक को पुलिस स्टेशन को लाया जाता है, क्योंकि राजेश ने सब बोल दिया था और उसकी सेठ की साड़ियों को सड़क रास्ते में खड़े होकर बेच रहा था। तभी सेठ की वाइफ़ और सेठ ने आकर उसे बंद कर दिया। तभी कार्तिक उसे कहता है कि वो जो साड़ियाँ हैं रास्ते में मिली हुई थी, कहने के लिए राजेश को कहता है। यहाँ पर सेम वैसा ही राजेश कहता है और उनकी माँ उसकी फ़ोटो देखती है अखबार में, और यहाँ पर कुछ शेखर एक आदमी को जेल में मिलने आया होता है। तभी वो कार्तिक को देखता है और वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है नम्रता की तरफ, जहाँ पर अरुण फोटो शूट के लिए आया होता है और बिना बुलाए ही नम्रता रेडी होकर उस फंक्शन में जा पहुँचती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर फोटो शूट होने के बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से कार्तिक की ओर, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स के साथ वो कुछ बात कर रहा होता है। तभी अरुण को कॉल आता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि उसे न्यू ईयर के दिन चर्च को जाना चाहिए, और यहाँ कार्तिक पहली बार सुमित्रा से मिलता है और यहाँ सुमित्रा उसे डांटती रहती है और कहती है कि वो हमेशा पीता है और अब से वो बुरी आदतें छोड़ देगा, और प्रपोज करके वहाँ का आदमी लोकेश आकर उसे कहता है कि उसे एक आदमी की तरफ से एक्सीडेंट हो गया है, वो और कोई नहीं कार्तिक शिफ्ट होकर अरुण की तरफ जाता है, जहाँ पर वो पीकर गाड़ी चला रहे होते हैं और पुलिस वाला पकड़ लेता है और तभी उसे कार्तिक समझकर पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। और ये अरुण पुलिस स्टेशन के आने के बाद उसे कहता है कि वो गलती से कार्तिक के बदले अरुण को लेकर आ चुके हैं, और यहाँ पर अरुण का पापा उसे शादी में उसे थप्पड़ मार देता है और अरुण को बहुत बुरा लगता है। इसके वास्ते वो उसे पैसों का लालच दिखाता है और कुछ काम के लिए तैयार करता है, और यहाँ कार्तिक को पुलिस स्टेशन में खूब मारा पड़ रहे थे और तभी अरुण वो काम करने के लिए बस स्टैंड पर आ जाता है, और यहाँ पर कार्तिक अपने आप से एक चोट लगाकर पुलिस वालों को धमकी देता है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अरुण के पास, जहाँ पर शिवा, लोकेश और अरुण एक आदमी जो सोना लेकर जा रहा है उसे लूटने का प्लान बनाते हैं। वहाँ वो आदमी के ऊपर मिर्ची पाउडर डाल लेते हैं, और जब वो आदमी गिर जाता है तब लोकेश उसका सारा सोना बैग में डालने लगता है। तभी वो अरुण को बुरा लगता है और वो सोना बचाकर वापस वो आदमी को देने लगता है। तभी वहाँ के आदमी अरुण चुराने वाला समझकर बहुत ज़्यादा पीटने लगते हैं। तभी अरुण को पुलिस स्टेशन फिर से आना पड़ता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर कार्तिक को रिहा करने को कह देता है कि कार्तिक ने गुनाह किया हुआ होता है और अरुण जो अच्छा लड़का होकर भी उसे जेल में, और यहाँ पर दो जने की स्टोरी को दिखाया जाता है और एक आदमी उसे अरुण को सलाह देता है कि अगर वो सस्पेक्ट में आ गया तो हर बार उसे ही सस्पेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर कार्तिक भूखा होने के कारण जब मंदिर में आकर प्रसाद को खाने लगता है तब उसकी गर्लफ्रेंड उसे प्रसाद खाने से मना कर देती है। तभी अरुण का जीजू उसे रिहा करने बेल दिलाने के लिए आता है। जब अरुण घर को जाने लगता है तब वहाँ के आसपास के आदमी और औरतें बहुत बुरी नजर से देख रहे हैं, जैसे कि वो एक क्रिमिनल हो। और यहाँ कार्तिक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस आ जाता है नौकरी के कारण, पर उसे कोई नौकरी नहीं देता। और यहाँ अरुण अपने पिता के पास आकर जिंदगी महसूस करने के कारण उसका जीजू उसे अपने घर ले जाता है और उसे कहता है कि कोई भी लफड़े में ना पड़े। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का एंगेजमेंट हो चुका होता है और कार्तिक और उसकी गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा होता है। तभी यहाँ कार्तिक के खड़े होने से बोर्ड गिर जाता है और चंद्रशेखर की ओर देखता है, पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड सीधा नहीं दिखाई देती। तभी यहाँ पर चंद्रशेखर कुछ मीटिंग के लिए आता है। तभी जाने के टेम्पो एक आदमी अरुण को माचिस पूछता है, पर अरुण उसे सिगरेट दे देता है और बाद में से उसे छापड़ मार देता है। तभी वो चंद्रशेखर के पास जाकर जब वो अरुण को पॉइंट आउट करता है तभी कार्तिक आ जाता है उसकी बेटी सुमति के पास साथ। तभी चंद्रशेखर शौक होकर देखने लगता है। जब वो सुमति घर पर आती है तभी चंद्रशेखर उसे पूछता है कि वो कहाँ गई थी, तो वो स्कूल जाने का कह देती है और यहाँ कार्तिक से परमिशन लेता है कि वो दारू पिए या ना पिए। तब वो सुमति को कॉल करने के बाद फोन कट करता है। तभी वहाँ पर अरुण आकर गलती से उसका फोन फिर से रिंग कर देता है। यहाँ पर उसका फादर वो फोन को पिकअप कर देता है और रिसीव करने के बाद वो कार्तिक के बातों को सुन लेता है और वहाँ पर उसे शक हो जाता है, यकीन हो जाता है कि उसका और उसकी बेटी का कुछ चक्कर है। यहाँ पर गम के कारण अरुण बहुत सारी दारू पीकर रास्ते पर पड़ा होता है। तभी कनिका उसे अपने घर ले आती है और यहाँ कार्तिक को खत्म करने के लिए शेखर ने टिंडे भेजे हुए हैं और कार्तिक उन सबको मार देता है और यहाँ अरुण का होश आता है। तभी कनिका उसे कहती है कि वो उसे लाई है और वो वापस उसे मालूम होता है कि कनिका उसे बहुत प्यार करती है। जब चला जाता है और यहाँ शेखर और अपोजिट पार्टी से मिल जाता है और बाबू को मारने का प्लान बनाता है। तभी यहाँ अरुण को पुलिस इंक्वायरी पर बुलाया जाता है। उसका जीजू उसे आकर छुड़ा कर ले जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर उसे कॉल आ जाता है, वहाँ पर लोकेश आ जाता है। जब अरुण लोकेश को देखता है तो उसकी जीजू को बताने से पहले उसे मालूम होता है कि अरुण के डैडी को हार्ट अटैक आया। तभी कनिका अपने वकील के साथ आकर अरुण को छुड़ा ले जाती है और इस बात भी अरुण चुपचाप ही रहता है और चले जाता है हॉस्पिटल को आता है अपने डैडी से बात करने के लिए। कहता है कि उसे चेन्नई जाने को। तभी वो शेखर अपोजिट पार्टी को कहता है कि वो चेन्नई जाने के टेम्पो मार दे। यहाँ अरुण जब लोकेश का पीछा करते हुए उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है तभी लोकेश बाबू की गाड़ी के सामने आने से उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पर बाबू ने कैंसिल कर देता है चेन्नई जाने का प्लान। और जब शेखर घर को आता है तब कार्तिक को सामने देखकर उसे बहुत पीटने मारने लगता है। यहाँ कार्तिक बाबू के सामने आकर माफी मांगता है और उसी दिन वो दोनों भाग जाते हैं। यहाँ अरुण शिवा को पूछने के लिए जाता ही रहता है। तभी कार्तिक उसे ओवरड्राइव करने से जब शिवा को देखता है तब सिग्नल तोड़ देता है और शेखर के सामने आ जाता है। तभी